तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हम लोग का आंसर करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए। एस लिंगम सामान्यम विष्टभ गौरवं भ्रमः। एस इज ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट इन आयुर्वेद। टाइप्स ऑफ एस अकॉर्डिंग टू महर्षि लघु भागवत। पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 7, चौथा ऑप्शन 3। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि एस क्या है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये श्लोक आपको याद आ रहा है? किसी को याद आ रही है? श्लोक मतलब कहाँ से लिया गया है? एक खंडांश से है, एस मिसिंग है, क्या है मतलब एस क्या है यहाँ पर, बता सकते हो? याद करो थोड़ा। कुछ लोग को याद आ गया, कुछ लोग को याद नहीं आ रहा। चलो मैं बोल लेता हूँ। ये श्लोक मैंने लिया हूँ अजीर्ण से, यानी कि अजीर्ण का जो लक्षण होता है वहाँ से मैंने इस चीज़ को लिया हूँ। तो श्लोक हमारा ये कि विबंध अति प्रभुति व ग्लानि मारुत मूढ़ता अजीर्ण लिंगम सामान्यं विष्टभ गौरवं भ्रम। देखो यहाँ पर एस लिखा गया है, अजीर्ण के जगह पर एस लिखा गया है, यानी कि अजीर्ण लिंगम सामान्यं विष्टभ गौरवं भ्रम। ये कौन सा अध्याय में दिया गया है, यानी कि इसका रेफरेंस क्या है? ये है मात्राशीति अध्याय में, यानी कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पर 8 नंबर चैप्टर, ठीक है ना। अष्टम अध्याय पर मात्राशीति अध्याय पर इसका मतलब ये श्लोक दिया गया है। मैंने वहाँ से इस चीज़ को कलेक्ट किया हूँ, यानी कि एस क्या हो गया हमारा? अजीर्ण। तो अजीर्ण कितना तरह का उन्होंने पूछा है? टाइप्स ऑफ एस, एस तो पता लग गया अजीर्ण। तो अजीर्ण कितना तरह का है? अजीर्ण 5 तरह का है, लघु व्याकरण ने बोले हैं। क्या क्या है? आमाजीर्ण, विलंबिका, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण, रसशसाजीर्ण, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ से मैंने लिया हूँ और क्या श्लोक हो। देखिए ना कितना अच्छा क्वेश्चन, आप लोग खुद सोच के बताओ, ठीक है ना। क्वेश्चन एक है लेकिन मल्टीपल कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा फाइनली पहला ऑप्शन, यानी कि 5। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। तो अभी दूसरे क्वेश्चन पर हम लोगों ने चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने पर है, आराम से पढ़िए। कपोल गल दाहकृत एंड कपोल दह तीवच आर लक्षण ऑफ कटु एंड तिक्त रस रेस्पेक्टिवली, लवण एंड कषाय रस रेस्पेक्टिवली, कषाय एंड कटु रस रेस्पेक्टिवली, लवण एंड कटु रस रेस्पेक्टिवली। यानी कि क्वेश्चन देख के आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा, यह रस लक्षण से क्वेश्चन पूछा गया है। आयुर्वेद में हम लोगों ने षड्रस पढ़ते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इनका लक्षण का जो श्लोक है वो याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। वहाँ से मैंने इस चीज़ को कलेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो बताइए कपोल गल दाहकृत ये कौन सा रस का लक्षण है? कपोल यानी कि टेम्परल रीजन, गला यानी कि थ्रोट रीजन, यहाँ पर पेन उत्पन्न होगा। कपोल गल दाहकृत, दाह यानी कि पेन होता है। ये कौन सा रस का लक्षण है? ये होता है लवण रस का लक्षण, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको, लवण रस का। तो लवण रस यानी कि बी और डी ऑप्शन में से कोई एक आंसर होना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं, कपोल दह तीवच। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है, कपोल दह तीवच यानी कपोल में जलन उत्पन्न होता है या पेन होता है। ये किस रस का लक्षण है? ये होता है कटु रस का लक्षण, ठीक है ना। कटु रस का लक्षण होता है कपोल दह तीवच। आप लोग जाके अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 10th चैप्टर 10वां अध्याय लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? लवण एंड कटु रस, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन ये रहा। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। जनरली यानी कि साधारण भाव से मेडिसिन या औषध इज टेकन ड्यू टू विसिएशन ऑफ उदान वायु इन, यानी कि उदान वायु का विकृति होने पर कौन सा समय पर हमको औषध देना चाहिए? तो ऑप्शन है इवनिंग बिफोर मील, मॉर्निंग बिफोर मील, तीसरा ऑप्शन है मॉर्निंग आफ्टर मील और चौथा ऑप्शन है इवनिंग आफ्टर मील। तो ज़रा सोचिए कब देना चाहिए, यानी कि काल के बारे में पूछा है। औषध सेवन काल से ही ये क्वेश्चन लिया गया है। औषध सेवन काल कितने होते हैं? 10 होते हैं, हम सभी जानते हैं। कहाँ पर दिया गया है? इसका रेफरेंस क्या है? इसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान त्रयोदश अध्याय। त्रयोदश यानी कि 13 1 3 नॉट 30 1 3 त्रयोदश अध्याय। नाम क्या है? दोषो उपक्रमणीय अध्याय, यानी कि दोषों का चिकित्सा हम लोगों ने कैसे करते हैं, उपक्रम यानी चिकित्सा, ठीक है ना। उसी अध्याय से ये क्वेश्चन लिया गया है। जरा सोचिए उदान वायु का विकृति होने पर कौन सा समय पर हमको औषध देना चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मतलब शाम को खाने के बाद, यानी कि इवनिंग आफ्टर मील, ऑप्शन डी। अगर ब्यानो वायु पूछा जाता है, यानी कि ब्यानो वायु की विकृति में कब देना चाहिए, तो हो जाएगा सुबह खाने के बाद, यानी कि आयुर्वेद भाषा में बोलेंगे तो प्रातःकाल भोजन के बाद। तो ब्यानो वायु में प्रातःकाल भोजन के बाद औषध देना चाहिए, उदान वायु में सायंकाल भोजन के बाद औषध देना चाहिए, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा समान वायु में, समान वायु में अन्न के मध्य में, ठीक है ना, यानी कि भोजन के मध्य में ही हमको क्या औषध देना चाहिए, कब? समान वायु के कुपित होने पर, ठीक है। तो समान वायु पर कैसे देना चाहिए, ब्यानो वायु पर कैसे देना चाहिए और उदान वायु पर कैसे देना चाहिए? क्लियर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी।
तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने बिल्कुल है। बरा मिंट फॉर, यानी बरा किस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है ना। हरित की विविध कांड आमलकी, तोक तेजपत्र एंड इलायची, तोक तेजपत्र इलायची एंड नागकेशर, सॉरी दैट इज़ द नागमेश्वर, यहाँ पर मेंशन किया गया है, सॉरी दैट इज़ नॉट नागमेश्वर, दैट इज़ नागकेशर, ओके। एंड ऑप्शन डी सुंठी पिपली मरीच। तो बरा जो होता है क्या होता है, जरा सोचो, किसको हम बोलते हैं बरा? बरा बोलते हैं त्रिफला को बोलते हैं। तो त्रिफला ये जो मिश्र गण का यहाँ पर दिया गया है, आप लोगों ने पंचमूल वगैरह पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, बृहत पंचमूल लघु पंचमूल, ठीक है ना, अन्न स्वरूप विज्ञान पर है। तो बताइए त्रिफला, त्रिफला क्या है? त्रिफला है हरितकी, विविधक और आमलकी। पहला ऑप्शन है, एकदम फास्ट ऑप्शन इसका आंसर है, उसको बोलते हैं त्रिफला। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है आप लोग यही सोच रहे होंगे, इसका रिफरेंस है शोधनादि गण संग्रह, यानी कि जो हमारा पंचदश अध्याय है 15th चैप्टर 1.5, वहाँ से लिया गया है। पौरुषकं बरा द्राक्षा कटफलम कत्कात फलम, ऐसा ही श्लोक दिया गया है। तो इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज एपिसोड, क्वेश्चन इज फ्रॉम नस्य, हुईच नस्य इज आजन्म सात्म्य, ठीक है ना, समननस्य, शोधननस्य, मर्शनस्य या प्रतिमर्शनस्य। सोच के बताइए, ये एक एकदम बढ़िया सा सवाल है। कौन सा नस्य जन्म से लेकर मृत्यु तक, आजन्म का मतलब क्या है, जन्म से लेकर मरण तक, और सात्म्य का मतलब क्या है, अनुकूल, जो अच्छा है तुम्हारे शरीर के लिए, सात्म्य यानी कि अनुकूल, ठीक है ना। तो कौन सा नस्य ऐसे बताओ जो हम डेली ले सकते हैं और वो सात्म्य है यानी कि हितकारी है? मर्शनस्य, प्रतिमर्शनस्य, ये दोनों में से कोई नस्य होगा। ये दोनों नस्य स्नेहन नस्य में आता है, ठीक है ना। तो क्या होगा आंसर? शोधन नस्य तो नहीं होगा, समन नस्य भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा प्रतिमर्श नस्य। याद करो आप लोगों ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान नस्य विधि अध्याय, नस्य विधि कौन सा अध्याय होता है? 20 ना, 20 चैप्टर याद करो, उधर एक श्लोक दिया गया है, आजन्म मरणं सस्तः प्रतिमर्शस्तु बस्तिवत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोको? आजन्म मरणं, आजन्म मरणं का मतलब क्या है? जन्म से लेकर मृत्यु तक, सस्तः, सस्त का मतलब होता है उत्तम, श्रेष्ठ या अच्छा होता है, ठीक है ना, उत्तम यानी कि उस लेवल, ठीक है, उत्तम का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, उत्तम। प्रतिमर्शस्तु, प्रतिमर्श नस्य होता है, और बस्तिवत, बस्ती उत्तम होता है। तो कहने का सादा सीधा बिल्कुल यही मीनिंग है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक बस्ती और प्रतिमर्श नस्य उत्तम होता है, यानी कि आजन्म सात्म्य कौन सा नस्य है? प्रतिमर्श नस्य, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। ये एपिसोड में जितने भी क्वेश्चन था आप लोग को कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोग को कैसा लगा, बताइए आपका कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट थर्सडे में इस तरह और एक एपिसोड आएगा। थैंक यू।